लोग आज सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसा कि आपको मालूम है, गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है। हम लोग सबसे पहले सीखे सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ विधि। उसके बाद सीखे कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना, पूंजीकरण विधि। और आज हम लोग सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड आप लोग पहले से ही जानते हैं, कुछ नया नहीं है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि एवरेज की बात होती है। अब क्रिकेट देखते होंगे। अब कोई खिलाड़ी जो है एक ओवर में 15 रन बनाया और दूसरे ओवर में 12 रन बनाया, तीसरे ओवर में 18 रन बनाया। 3 ओवर में जो है एवरेज कितना हुआ, टोटल हम ऐड कर देंगे तो टोटल एडिंग कितना हो गया 45, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 15। तो एवरेज क्या हो गया, 15 का औसत हो गया। तो औसत को ही हम एवरेज कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट में भी सेम बात होता है। जैसे खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है तो क्या हर ओवर में 15 रन ही बनाएगा? नहीं, किसी में 15 भी बना सकता है, किसी में 12 भी, किसी में 18 में, कम या ज़्यादा हो सकता है। उसी तरह से बिजनेस में भी हर साल प्रॉफिट एक जैसा होगा? नहीं, प्रॉफिट भी चेंज होगा। जैसे मान लो किसी साल 40,000 कमाया, किसी साल 50,000, किसी साल 60,000, किसी साल 50,000, किसी साल 60,000। तो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो सिंपल है ना। क्या सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। देखो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 2 मेथड हो सकते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल सरल, है ना। तो सिंपल सरल जिसको कहते हैं, वेटेड भारित, है ना। तो 2 मेथड है, दोनों को हम सवाल में ही समझेंगे, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होगा, अभी हमने देखा क्या, टोटल रन को ओवर से डिवाइड कर दिए तो हमको एवरेज निकल गया। तो यहाँ हमको प्रॉफिट करना है तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या फार्मूला होगा? सर फार्मूला तो स्पष्ट हो गया कि टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में 40,000 है, फिर क्या है 50,000 है, 60,000 है, और आगे क्या प्रॉफिट है, फिर 50,000, और फिर क्या है 60,000। तो प्रॉफिट तो दिया हुआ है, कितना ईयर है, 1 2 3 4 5, 5 साल हो गया। इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाइए। तो अब हम टोटल ऐड कर लेते हैं। टोटल एडिंग जो है हमारा कितना हो गया, 2,60,000 रुपया। 2,60,000 लाभ कमाए कितना साल में, 5 साल में। तो 5 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा एक साल में कितना, औसत कितना प्रॉफिट हुआ, एवरेज प्रॉफिट हुआ 52,000 रुपया। चलिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट, है ना। औसत हम कितना लाभ कमा रहे हैं, तो 52,000। ये लाभ कितना साल तक कमाना है, इसके आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस प्रॉफिट को हम 4 साल तक अर्न कर सकते हैं। कितना साल तक अर्न करेंगे, 4 साल तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 52,000 हो गया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में, 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा सीधा, कितना आ जाएगा, तो 2,08,000 रुपया। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि पहला साल प्रॉफिट कितना कमाया, 10,000, और दूसरा साल कितना कमाया, 12, तीसरा साल कितना कमाया, 15,000, चौथा साल कितना कमाया, 18,000, पाँचवा साल कितना कमाया, 20,000। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि प्रॉफिट हर साल क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करते रहता है। ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट मतलब फिक्स हो जाएगा। और जब हम एवरेज की बात करते हैं, इसका मतलब क्या, बीच का, हम बीच को खोजते हैं। तो इसमें से फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक बीच का खोजेंगे। तो
तो बीच का ऐसे सीधे हम बीच का नहीं खोज लेंगे, तो 1 2 3 4 5 है, तो बीच का ये हो गया। हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज कैसे निकालेंगे आपको पता है, पहला क्वेश्चन में आप कर चुके हैं। तो कहता है ये 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, कहता है कि 2 साल के क्रय के आधार पर, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गुने के आधार पर अनुमान है कि ये प्रॉफिट अगला 2 साल तक इसको मिलते रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि 2 साल उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद भी मिल सकता है, लेकिन बिजनेस का सिचुएशन हमेशा बदलते रहता है। तो 2 साल के बाद फिर आगे का हम करेंगे कि आगे 2 साल करना है कि 3 साल करना है कि 4 साल करना है। अभी कितना साल के लिए? तो 2 साल के लिए। तो कहता है गुडविल निकालिए। तो गुडविल हमको कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट तो आप जानते हैं कि टोटल प्रॉफिट और कितना साल में कमाया उससे भाग दे दो तो आपको पता चल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। चल देख लेते हैं। पहला साल का प्रॉफिट कितना है? 10,000। दूसरे साल का प्रॉफिट 12,000। फिर कितना प्रॉफिट है? तीसरे साल में 15,000। फिर चौथे साल में कितना प्रॉफिट है? 18,000। और फिर कितना प्रॉफिट है? 20,000। चलिए कितना साल है? 1 2 3 4 5। तो 5 साल में प्रॉफिट किया है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल ऐड कर लीजिए। टोटल ऐड करते हैं तो 75,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 75,000। और 5 साल में 75,000 कमाया तो 1 साल में कितना कमाया? इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 15 5 75। 15,000 रुपया 1 साल में कमाया। अब हमको क्या निकालना है? तो गुडविल निकालना है। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। औसत कितना? हर साल कितना औसत कमा रहा? 15,000। किसी साल 10,000 भी कमाया, किसी साल 15 भी, 12 भी, 15 भी, 18 भी, 20 भी, लेकिन एवरेज प्रॉफिट कितना? औसत लाभ कितना है? तो 15,000। तो गुडविल का क्या है कि ये लाभ आगे कितना दिन तक कमाते रहेगा? तो 2 साल तक कमाते रहेगा। ये लाभ जो एवरेज प्रॉफिट इसका 15,000 आया है, आगे 2 साल तक कमाएगा। तो क्या हो गया? 30,000। गुडविल का क्या फार्मूला है? एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट, औसत में कितना प्रॉफिट है? 15,000, और ये लाभ 2 साल तक कमाएगा तो कितना हो गया? 30,000। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि साल 2014-15 में प्रॉफिट है 20,000, 15-16 में है 24,000, और 16-17 में है 30,000, 17-18 में है 25,000, और 18-19 में कितना है? 18,000। कहता है ये आपका प्रॉफिट है। किसी साल 20,000 कमाया तो किसी साल 24, किसी साल 30, किसी साल 25, किसी साल 18। कहता है कि आप एवरेज प्रॉफिट से जो है गुडविल कैलकुलेट कीजिए। तो बहुत सिंपल है। एवरेज निकालने के लिए तो हम लोग जानते ही हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रॉफिट में जो है नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट लिख लेते हैं। कितना है टोटल प्रॉफिट? तो 20,000 है, और कितना है? 24,000 है, और कितना है? तो 30,000 है, और कितना प्रॉफिट है? तो 25,000 है, और कितना प्रॉफिट है? तो 18,000 है। प्रॉफिट लिख लिए। ये प्रॉफिट कितना साल में कमाया? तो 1 2 3 4 5 साल में ये प्रॉफिट कमाया है। तो एवरेज पूछ रहे हैं। अच्छा एवरेज किसी साल 20 कमाया, किसी साल 24, किसी साल 30, तो एवरेज क्या होगा? बीच का होगा। तो बीच का कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ लेंगे और 5 से भाग दे देंगे तो हमको बीच का पता चल जाएगा। तो देखिए सबको जोड़ लिए तो कितना हो गया? 1,17,000। कितना साल में ये प्रॉफिट अर्न किया? 5 साल में ये प्रॉफिट अर्न किया। तो 1 साल का प्रॉफिट 23,400। सबको जोड़ लिए और 5 से भाग दे दिए तो हो गया 23,400। मतलब एवरेज औसत लाभ है 23,400। किसी साल 20,000 भी है, 24,000 भी है, लेकिन औसत कितना है? 23,400। गुडविल कहा कैसे कैलकुलेट करना है कि मान लीजिए ये लाभ अगला 3 साल तक कमाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। तो 3 साल के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करना है। तो ये लाभ जो 23,400 है अगला 3 साल तक कमाएगा। तो 23,400 जो प्रॉफिट है नंबर ऑफ ईयर परचेज अगला कितना साल तक कमाएगा? 3 साल तक। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 70,200 रुपये। चलिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉफिट दिया हुआ, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 2000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना 1500, थर्ड ईयर में 300 का लॉस है और फोर्थ ईयर में 3000 का प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में 3800 का प्रॉफिट है। कहता है कि अगला 3 साल के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करें। तो सिंपल है, जैसे हम 1 2 3 किए वैसे 4 भी कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को ऐड करते हैं 2000 प्लस 1500 और 300 क्या है माइनस में है, 300 किस चीज़ में है माइनस में है, तो माइनस कर देंगे। और फिर प्लस क्या है 3000 और फिर प्लस क्या है 3800। ये क्या साल का प्रॉफिट है 1 2 3 4 5, 5 साल का प्रॉफिट है। ये सब को जोड़ लेना है और जोड़ के 300 रुपये घटा देना है। सबको जोड़ेंगे तो 10,300 होगा और 10,300 में 300 घटा दीजिएगा तो कितना होगा 10,000 और 10,000 हो गया, 5 से भाग देना है, 5 से भाग दीजिएगा तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2000। औसत लाभ आ गया 2000। गुडविल का क्या फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आप देख रहे हैं सवाल में कितना है 2000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये प्रॉफिट अगला 3 साल तक अर्न होगा। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 6000। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है कि एक फर्म जो है पहला साल कितना प्रॉफिट किया 10,000, दूसरा साल 15,000, तीसरा साल कितना किया 30,000। कहता है कि पहला साल 10,000 प्रॉफिट किया वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा साल जो 15,000 प्रॉफिट किया है उसमें 10,000 रुपये मशीन के बिक्री का शामिल है। मशीन का जो बिक्री शामिल है 10,000 रुपया, तो ये जो मशीन का बिक्री है आपके बिजनेस में जो सामान है उसको बेच दीजिएगा तो वो लाभ नहीं कहलाएगा, है ना। तो मशीन बेचने से जो पैसा आया वो लाभ नहीं है, उसको क्या करना है माइनस कर देना है ना। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हो दूसरे साल के लाभ में 10,000 रुपया मशीन के बिक्री का शामिल है। इसका मतलब इस साल का लाभ असली में कितना है 5,000 रुपये। ये तो नकली लाभ दे रखा है, ये 15,000 नहीं है। 15 में से 10 जो मशीन जितना पैसा का बेचा वो माइनस कर देंगे, तब हमको एग्जैक्ट कितना लाभ है वो पता चलेगा। तो दूसरे साल का मेरा लाभ हो गया 5,000। कहता है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करें। तो 2 वर्षों के क्रय के आधार पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं। पहला साल का प्रॉफिट कितना है 10,000 और दूसरा साल का 5,000 है ना। दूसरा साल का प्रॉफिट कितना है 5,000, क्योंकि मशीन बेचने से, ज़मीन बेचने से, मकान बेचने से जो पैसा आता है वो हमारा लाभ नहीं होता है। चलिए ठीक है, कितना साल में हो गया 1 2 3 साल हो गया। ये सबको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 45,000 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15 तिया 45,000। हमारा औसत एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। किसी साल 10,000 भी कमाए या किसी साल 30,000 भी कमाए, लेकिन औसत मेरा लाभ कितना आया 15,000 रुपया। गुडविल निकालने का फार्मूला भी आपको मालूम है, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल जाएगा। ये जो 15,000 रुपया कमाया है कि कितने आगे 2 साल तक कमाने की संभावना है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 हो गया तो गुडविल कितना निकल गया 30,000। तो ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया।